नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लुआस हिसार ने वीएलडी और डीवीएलटी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। कल 16 सितंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको जानना ज़रूरी है इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले, सारी जानकारी आपको मिलेगी आगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ, सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो कल 16 सितंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 30 सितंबर तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। luasedu.in जो आपकी वेबसाइट है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिलेगा। ठीक है। विदाउट लेट फी आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और विद लेट फी आप 4 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वीएलडीए के लिए, वो आप 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और डीवीएलटी की जो एडमिशन आप सभी को पता ही है, नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे होते हैं। और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपको जैसे रिलीज़ हो हम आपको अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2000 रुपये फ़ीस जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 500 रुपये एससी बीसीए बीसीबी और डिप्राइव्ड एससी कैटेगरीज ऑफ हरियाणा स्टेट्स के लिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटनरी साइंसेज जो लुआस के अंदर ही आपका कॉलेज है, उसमें 93 सीट्स हैं। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज बच गए हैं सारे, तो ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी सीट्स आपके इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू फिल होगी। तो आप इन सभी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दे सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रखा है कि अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। सभी में आपकी बाकी बचे जितने भी कॉलेज हैं उसमें 60 सीट्स हैं। और सबसे पहले जो आपका IIVR जो बहु अकबरपुर रोहतक में, उसमें 90 सीट्स हैं आपकी वीएलडीए की। बाकियों में 60 सीटें आपको दी गई हैं सभी कॉलेज में। तो टोटल कुल मिला के आपको बात करें तो 15 कॉलेज हैं और 1023 टोटल सीट्स हैं वीएलडीए की पूरे हरियाणा में, जिसके एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक है जो आपका लुआस इंस्टीट्यूट के अंदर स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंसेज, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके अलावा सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अब हम बात करें अगर अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए, तो 10+2 एनी स्ट्रीम, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से किए हुए बच्चे ने वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है, और अगर मेरिट में आता है तो एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए 10+2 विद एनी स्ट्रीम, और 10th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और डीवीएलटी के जो एडमिशन्स हैं वो आपके 10+2 मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि नीट के थ्रू उसके एडमिशन हो रहे हैं। मिनिमम एज आपकी इसको अप्लाई करने के लिए 17 ईयर, 17 साल आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज का कोई भी इसमें अभी तक क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न आपका रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और 60 क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम के आएंगे और 40 क्वेश्चन नॉन साइंस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथ्स भी आएगा आपका। तो 60 साइंस के आएंगे, जिसमें आपके 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी, 9th 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स जो नॉन साइंस स्ट्रीम के होंगे उनके लिए एक ब्रिज कोर्स भी रहेगा 3 महीने का इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटनरी साइंसेज लुआस हिसार में। ठीक है। तो जो भी बच्चे नॉन साइंस स्ट्रीम से आएंगे और एडमिशन लेंगे आपके वीएलडी कोर्स में, उन सभी के लिए 3 महीने का शुरू में ब्रिज कोर्स भी रखा गया, ताकि वो जो सारी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ पाएँ, ताकि आगे आपको 2 साल के कोर्स में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आपका रहेगा इसमें। ठीक है। उसके बाद 27 अक्टूबर को आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है। 10+2 और एनी स्ट्रीम का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पैटर्न आप देख सकते हैं, 60 की साइंस और नॉन साइंस 40, इसमें टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम इसके रहेंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड आपके जब रिलीज़ होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं आपके कि कितनी फ़ीस रहेगी। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर आप स्टेट कोटा में एडमिशन लेंगे तो आपकी फ़ीस रहेगी 1,80,000 रुपये। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपकी फ़ीस रहेगी
2,50,000 रुपये पर ईयर की। तो एनुअल फ़ीस आपकी इतनी रहेगी। ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर टोटल 1,80,000 रुपये अगर आप स्टेट कोटा में एडमिशन लेते हैं, और मैनेजमेंट कोटा में लेते हैं तो 2,50,000 रुपये फर्स्ट ईयर की। फिर सेकेंड ईयर में अगर स्टेट कोटा में होता है 1,45,400 रुपये, और अगर मैनेजमेंट कोटा में होता है तो 2,15,400 रुपये। तो करीब करीब 5 लाख के करीब आपका खर्चा हो जाएगा पूरे VLDA कोर्स का अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं। तो फीस का ही मिला के आपका 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। और अगर आप एडमिशन प्रोसेस एक बार एडमिशन लेने के बाद छोड़ना चाहते हैं, तो अगर एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उस दौरान अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो आपकी सारी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अगर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन लेफ़्ट करते हैं तो आपको 90% रिफ़ंड होगी। तो इस प्रकार से जो रिफ़ंड का क्राइटेरिया वो भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। अब हम देख लेते हैं जो आपका फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कुछ इम्पोर्टेंट किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो साइज़ वगैरह है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और बाकी जो आप अपलोड करेंगे तो वो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और कुछ ये लास्ट में एनेक्सर दे सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस का PDF आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। फ़ोटोग्राफ आपका 100 से 150 KB का होना चाहिए और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर 20 से 50 KB का होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी 50 से 300 KB का होना चाहिए, और 4 इंच इंटू 6 इंच की आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी। और क्लास 10th +2 का और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का PDF भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड करने होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी इसकी गाइडलाइंस हैं। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से आपका फ़ोटो है, जो फ़ोटो इस प्रकार से आपका होना चाहिए। नीचे आपका नेम और जिस डेट को आपने फ़ोटो लिए वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। और फोटोग्राफ शुड बी कवरिंग 80% ऑफ द फेस विद ईयर्स क्लियरली विजिबल। ये आप इसमें देख सकते हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 100 से 150 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर इस प्रकार से आपका होगा 20 से 50 KB। सिग्नेचर का बैकग्राउंड भी वाइट रहेगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड जो साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसका भी वही सेम 4 इंच इंटू 6 इंच होना चाहिए। 50 से 300 KB बैकग्राउंड सभी का वाइट रहेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।